इन दोनों पति पत्नियों की शादी हाल ही में हुई होती है और दोनों खूब अच्छे से रह रहे होते हैं। फिर एक दिन पति सोचता है कि इस वक्त उसकी बीवी आखिर क्या कर रही होगी। मतलब वह ऑफिस में भी रहकर अपनी बीवी को देखना चाहता था और इसीलिए उसने पत्नी को बिना बताए उसके फोन में एक ऐप इंस्टॉल कर दिया, जिससे उसकी पत्नी क्या कर रही है वह सब कुछ उस फोन के कैमरे के जरिए देख सकता है। अब इसे टेस्ट करने के लिए वह अगले दिन ऑफिस में ट्राई करता है और उसे सीधा अपनी पत्नी के फोन के कैमरे का एक्सेस मिल जाता है। मार्टिन यह देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वह पूरा दिन लीला को ही देख रहा होता है। अब ऐसे ही इसके अगले दिन मार्टिन फिर से उस ऐप को ओपन करता है, लेकिन इस बार मार्टिन गौर करता है कि लीला किससे बातें कर रही है, लेकिन ऐप में तो ऑडियो आती नहीं और उस आदमी का चेहरा भी उसे ढंग से नहीं दिख रहा होता। मार्टिन लीला को कॉल करता है जिससे लीला फोन उठाए और उस आदमी का चेहरा दिखाई दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि लीला फोन को बिना उठाए ही उसके मैसेज का रिप्लाई दे देती है। अब मार्टिन काफी घबराने और डरने लगता है कि कहीं लीला उसके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रही। इसके बाद मार्टिन घर पर आता है और लीला से उसकी पूरी दिनचर्या के बारे में पूछता है, लेकिन लीला भी मार्टिन को सब कुछ बता देती सिवाय उस आदमी के। अब पति उस स्पाई ऐप की मदद से पत्नी को देखता है। वो देखता है कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है। मार्टिन तभी लीला को कॉल करता है और उससे बेडरूम में रखी एक फाइल के बारे में पूछता है, लेकिन असल में वहाँ कोई फाइल नहीं होती। लीला फाइल चेक करने जाती है। फिर मार्टिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद आकर ढूंढ लूंगा। लेकिन मार्टिन एक चीज नोटिस करता है कि अब लीला थोड़ी डर सी जाती है कि कहीं उसका भांडा फूट न जाए। तभी लीला उस आदमी को जल्द ही वहाँ से जाने के लिए बोलती है। उसी टाइम मार्टिन फोन का बैक कैमरा ऑन करता है और तभी वहाँ से कोई आदमी बाहर जा रहा होता है। मार्टिन सोचता है कि ये वही आदमी है जो रोज लीला से मिलने आ रहा है। अब ये सब देखकर मार्टिन की रातों की नींद उड़ जाती है कि कौन है वो आदमी और उसके साथ लीला का क्या चक्कर है। अब अगली रात मार्टिन चुपके से पत्नी के फोन में उस स्पाई ऐप में ऑडियो का ऑप्शन ऑन कर देता है और घर में चारों तरफ हिडन कैमरा भी लगा देता है। अब अगले दिन मार्टिन लीला को देखता है कि लीला के फोन में किसी का मैसेज आया है। वो आदमी लीला से पूछता है, क्या मैं अभी घर आ सकता हूँ? लीला उससे जल्दी से घर आने के लिए बोलती है। अगले दिन मार्टिन उस स्पाई ऐप के जरिए देखता है कि उसकी बीवी को कोई आदमी मैसेज भेज रहा है और वो आदमी उसकी पत्नी से पूछता है, क्या मैं घर आ सकता हूँ? जिस पर लीना उससे जल्द ही घर आने को कहती है। कुछ देर के बाद वो आदमी घर आ जाता है और तब लीना अकेली होती है। वो आदमी लीना से बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है और कुछ देर वहाँ रुककर वहाँ से चला जाता है। इससे मार्टिन का दिल टूट जाता है कि जिसको मैंने अपनी जिंदगी माना, लाइफ पार्टनर माना, उसने धोखा दे दिया मुझे। अब अगले दिन मार्टिन देखता है कि उसकी पत्नी लीना कहीं दूसरी जगह पर जा रही है, जहाँ जाकर वो उसी आदमी से मिलती है जो कल उसके घर आया था। वो आदमी लीना से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपने पति को मारना ही होगा। वो लीना से ये भी पूछता है, क्या तुम अपने पति को मार पाओगी? लीना जवाब देती है, हाँ, उससे मार दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर तो मार्टिन का हाल बेहाल हो जाता है। बाद में वो आदमी लीना को जहर का पैकेट दे देता है और कहता है, इसे अपने हस्बैंड के खाने में मिला देना, जिससे वो आराम से मर जाएगा, और अगर ऐसा न कर पाओ तो ये गन रख लो, इससे उसको मार देना। अब लीना भी एक धर्म पत्नी के जैसे वो दोनों चीजें घर लेकर आ जाती हैं। अब मार्टिन उस स्पाई ऐप के जरिए देखता है कि उसकी पत्नी को किसी ने उसको ही मारने के लिए एक जहर का पैकेट और एक गन दी है और उसकी पत्नी भी वो